कैसे हैं आप सभी? सोच रहे होंगे बार बार बोले जा रहा। हाँ, ऐसा तो नहीं है? नहीं। बोल रहा है। तब क्या करें, धंधा ही बोलने का है। सभी लोग जानते हैं, नाम सुरजीत गौड़ है। और एक छोटी सी रियल स्टोरी मैं बताना चाहूँगा, क्योंकि अचीवमेंट तो मैं बताऊँगा अभी, क्या क्या कमाया क्या नहीं कमाया, लेकिन रियल स्टोरी बताना चाहूँगा। ये धंधा सिर्फ बोलने वालों का है, यस और नो? ये बिजनेस सिर्फ बोलने वालों का है। मैं अपने बारे में थोड़ा सा बताना चाहूँगा। जब मैं कक्षा 6 क्लास में था और मैं मोटेस्ट्री में पढ़ा करता था, कौन सा स्कूल है मुझे ध्यान नहीं रहा, इंग्लिश मीडियम कोई स्कूल था उस समय पे। स्टार्ट हुए थे इंग्लिश मीडियम, पूरे गांव में मैं ही जाया करता था इंग्लिश मीडियम में, पूरे गांव में। तो हुआ ये, इंग्लिश मीडियम में गए और जाकर के पढ़ना स्टार्ट किया। 6 क्लास में जैसे आए तो कहते ना मॉनिटर बनने की बारी आती है। मॉनिटर, अब मॉनिटर में जो कौन बनता है, जो सबसे तेज होता है, मॉनिटर बना दिया। अब प्रिंसिपल साहब ने एक बात ये रखी कि इस क्लास में सबसे कम कौन बोलता है। क्या मतलब कि किस क्लास में सबसे कम कौन बोलता है। तो पूरी क्लास की उंगली कहाँ थी? मेरी तरफ थी, पूरी क्लास की उंगली। और वो दिन मुझे आज भी याद है कि प्रिंसिपल ने पेन दिया था प्रिंसिपल साहब ने कि साहब ये बच्चा सबसे कम बोलता है, इसको एक गिफ्ट दिया जाता है। रियल में वो कहानी आज भी याद आती है। और 6 क्लास से लेकर के मैं लगभग 2010 से 12 तक की बात बता रहा हूँ, मैं बहुत कम बोला करता था, बस अपने काम से काम, बस बोल के मतलब नहीं था, और किसी से कोई मतलब नहीं था, कुछ करना नहीं करना। लेकिन जैसे ही डायरेक्ट सेल्स मार्केटिंग में आया, एक कहावत सुन ली, पंडित को जुगाड़ लो, यस और नो? इस बिजनेस में पैसा वो कमाएगा जो गाल बजाएगा। आप लोग जानते हैं गाल बजाना, यस और नो? रियल में हमारा सिस्टम इतना महान है कि गाल बजाने की जरूरत नहीं है, बोलने की जरूरत नहीं है, बस सिस्टम पे लग जाओ, ईएलटी जैसी ट्रेन में बैठ जाओ, आप कामयाब कम हो जाओगे, तो आपको पता भी नहीं चलेगा। ये सब हमारे सपोर्ट की बात है। दो डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री की बात करूं, सबसे पहले मैं क्वालिफिकेशन की बात करता हूं। क्वालिफिकेशन में कंप्यूटर इंजीनियर, ग्रेजुएशन के बाद कंप्यूटर इंजीनियर किया, दिल्ली से कंप्यूटर हार्डवेयर कोर्स चलता था उस समय पे। प्राइवेट तौर पे डिप्लोमा लिया और डिप्लोमा लेने के बाद दिल्ली में नौकरी स्टार्ट कर दी, मात्र 2500 रुपए से नौकरी किया दिल्ली में। 2500 रुपए से नौकरी करने के बाद लगा कि यार दिल्ली में 2500 रुपए में क्या होगा, अपने घर चलते हैं। वापस घर आए, घर देखा 2-4 महीने में खेती नहीं हो पाई, क्योंकि खेती होती नहीं है अपने से, खेती नहीं हो पाई, खेती करना छोड़ दिया। फिर बैग उठाया, मुरादाबाद चले गए, चलो साहब नौकरी करेंगे, और नौकरी स्टार्ट की। किसी भी तरीके से नौकरी लग जाए, और नौकरी स्टार्ट की 2008 से। नौकरी में बात बता रहा हूँ, मात्र 4500 रुपए से नौकरी को स्टार्ट किया। 4500 रुपए से नौकरी स्टार्ट किया। कुछ कर दिखाने की चाहत, कुछ कर दिखाना चाहता था पूरे गांव में, और पूरे खासकर मेरे खानदान में मैं पहला एक ऐसा आदमी था जो दिल्ली गया था, मैं पहला एक ऐसा आदमी था जो घर छोड़ करके बाहर गया था, क्योंकि अपने कुछ नया करना था, कुछ अलग करना था। पिताजी ने बहुत मेहनत की, 20 बीघे से 70 बीघे बना दी, लेकिन अपना फर्ज बनता था उस 70 बीघे को 170 बीघे बनाना, अपना फर्ज बनता था। इसलिए के लिए मुरादाबाद जाकर के 4500 रुपए से नौकरी स्टार्ट की, और 4500 जैसे जैसे हमारा कब समय बढ़ा, हमारा एक्सपीरियंस बढ़ा, मैं नौकरी में 4500 से 5000 हुआ, 7000 हुआ, 10000 हुआ, लेकिन 10000 से ऊपर नहीं बढ़ी। 2 साल बाद 10000 से ऊपर नहीं जा रही थी। तो किसी ने सलाह दी, अगर आप एमबीए कर लोगे तो आपको क्या हो जाएगा, सैलरी बढ़ जाएगी। अब एक ही रास्ता था, या तो पहले एमबीए करें या फिर नौकरी करें। ऐसा तो नहीं हो सकता कि एमबीए के साथ में नौकरी करें, जब तक ऐसा देखा गया। लेकिन मैं लकी हूँ, तभी एक नया कोर्स आया था जो आप डिस्टेंस एजुकेशन से एजुकेशन ले सकते हैं। मैंने सिक्किम मणिपाल यूनिवर्सिटी से इंटरनेशनल बिजनेस से एमबीए किया, और एमबीए करने के बाद नौकरी भी करता रहा, एमबीए भी करता रहा। ठीक 10 साल मैंने नौकरी किया, 10 साल। 2016 तक लगातार मस्त तरीके से नौकरी चली थी। जो 2500 रुपए से स्टार्ट किया था, वो 25,000 तक का सफर पहुंचा। लेकिन फिर हुआ क्या, सेटिस्फैक्शन जो आज जो दिल में जलन थी कि अब कुछ नया करना है, कुछ ऐसा करना है जो अपने परिवार में किसी ने ना किया हो, वही कुछ करना है, किया। लेकिन रास्ता कुछ नहीं था। किसी से पूछता था, भाई कोई रास्ता बता दो, कोई प्लेटफॉर्म बता दो जो बिना पैसे के बिजनेस बन सके, एक ऐसा बिजनेस बन सके जो बिना पैसे के कोई इन्वेस्टमेंट ना हो। कोई नहीं बताता था, कोई भी नहीं बताता। मैं सौभाग्यशाली हूँ, 2016 में जाकर के मुझे डायरेक्ट सेल्स मार्केटिंग जैसा बिजनेस मिला 2016 में। और 2016 में बिलीव नहीं किया, 2-3 महीने डाल दिए, छोड़ो बोलो ये कोई काम होता है, ये कोई काम होता है साहब, ये लोगों को बेवकूफ बनाना, लोगों को पैसे खाना बनाना ढिकाना।
लोगों की बातों को सुन करके छोड़ दिया। 2-3 महीने 6 महीने नहीं किया, फिर समझा कि हाँ यहाँ से काम स्टार्ट हो सकता है, यहाँ से बड़ा काम हो सकता है, काम को स्टार्ट किया ऐसे पार्ट टाइम 1% बिलीव करके, मात्र 1% बिलीव करके इस काम को स्टार्ट किया और 3 साल पार्ट टाइम करते करते लाखों रुपए महीने की इनकम मुझे आनी स्टार्ट हो गई। और जब मुझे लगा कि हाँ ये काम मुझे करना चाहिए, ये काम है ऐसा जिससे मैं फुल टाइम आ सकता हूँ, मैंने 1% को अपना 100% समय देना स्टार्ट कर दिया और 100% 6 साल मुझे डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री करते हुए, 6 सालों में अगर मैं घूमने की बात करूं, जहां अपने घर से लेकर के मुरादाबाद तक का या मुरादाबाद तक से लेकर के ऑफिस तक का सफर हुआ करता था, वहीं ये सुरजीत गोल्ड आज भारत के 20 स्टेटों से ज्यादा घूम चुका हूं। सिर्फ और सिर्फ डायरेक्ट सेल्स मार्केटिंग के द्वारा ये सब हो पाएगा, डायरेक्ट सेल्स मार्केटिंग के। उसके बाद में फिर मैंने क्या काम किया, जो सुरजीत गोल्ड कभी अपनी शादी की मोटरसाइकिल से चला करता था, आज डायरेक्ट सेल्स मार्केटिंग के माध्यम से 8.5 लाख रुपए की कार भी मेंटेन करता है। सिर्फ और सिर्फ वजह रही डायरेक्ट सेल्स मार्केटिंग। उसके बाद में अगर मैं सबसे हर आदमी का एक छोटा सा सपना होता है कि किसी भी तरीके से शहर में एक छोटा सा क्या होना चाहिए, मकान होना चाहिए, घर होना चाहिए, यस और नो होना चाहिए। तो सिंपल सी बात है, हर किसी का सपना होता है। तो डायरेक्ट सेल्स मार्केटिंग के थ्रू मैंने मात्र 6 सालों में अभी काम चल रहा है, 25 लाख रुपए का घर भी लगभग रेडी हो चुका है। जमीन खरीदने के बाद उसको बना करके भी काम चल रहा है, अभी 1 साल लग जाएगा उसको कंप्लीट होने में। टोटल टारगेट 50 लाख रुपए का है इस घर में, 1 साल लगेगा। साथियों ये सब पावर है डायरेक्ट सेल्स मार्केटिंग की। टोटल अर्निंग की बात करूं, लगभग 45 से 50 लाख रुपए मैंने डायरेक्ट सेल्स मार्केटिंग के थ्रू कमाया। ये पावर है डायरेक्ट सेल्स मार्केटिंग साथियों। और मैं उससे तभी ज्यादा बहुत बड़ा क्राइसिस आया, मैं बीमार हो गया, मैं दीपावली पे इतना बीमार हो गया, मैं कुछ खा नहीं था, एक महीना पूरा बेड रेस्ट किया, पता चला मेरा बिजनेस पूरा का पूरा खत्म हो गया। मेरे क्लाइंट ने, मेरे सिस्टम ने पूरी मदद नहीं किया जो करना चाहिए था, जो फर्ज होना चाहिए था। मैं पूरा टूट चुका था, पूरा 2 महीना लगभग मैं बेड रेस्ट पे रहा और उसके बाद में पता चला कि अब करना क्या है, या तो डायरेक्ट सेल्स मार्केटिंग करें, वही कार्य जो पहले कर रहे थे, या क्विट करके कोई दूसरा काम करें। तो फैसला बना लिया कि डायरेक्ट सेल्स मार्केटिंग नहीं करना, नेटवर्क मार्केटिंग नहीं करना। पोस्ट बनाकर डाल दिया फेसबुक पे, बाय बाय नेटवर्क मार्केटिंग। लेकिन फिर बाद में जब थोड़ा सा रिलैक्स फील हुआ, थोड़ा सा आराम लगा, मैं अच्छा फील किया मैंने, तो मुझे लगा यार अगर डायरेक्ट सेल्स मार्केटिंग नहीं करेगा तो कौन सा रास्ता है। नौकरी जो ऑलरेडी 10 सालों से करके आया था, इतना मेहनत किया, कितना मिला 25 साल में। खेती तेरे से होती नहीं है और काम कुछ कर नहीं सकता, करेगा क्या? एक ही रास्ता है, क्या रास्ता है? डायरेक्ट सेल्स मार्केटिंग एक ही रास्ता है। दोस्तों फिर से सेलेक्ट कर लिया, 1 महीना रिसर्च किया, हजारों कंपनियों का प्लान देखे, बहुत सारी कंपनी लगातार मैंने देखी, सिर्फ प्लान इस वजह से देखता हूं कौन सी कंपनी में कितना दम है। बहुत सारी कंपनी नई स्टार्ट हो जाती है और बहुत जल्दी बंद हो जाती है। बहुत सारी कंपनियां पुराने समय से चली हुई हैं, बहुत सारे अच्छी बार बने उसमें बने हुए हैं, लेकिन जो नीचे के लेवल के लोग हैं वो पैसा नहीं कमा रहे हैं। यस और नो? ऊपर के तो अच्छे कमा रहे हैं, किसी का करोड़ों, को कोई कार ले रहा है, कोई फलाना ढिमकाना, अच्छे पैसा कमा रहे हैं। जो ग्राउंड लेवल के लोग हैं वो पैसा नहीं कमा पाते। तभी मैंने जाकर के एक शानदार अपॉर्चुनिटी मुझे एक दोस्त के माध्यम से मिली, उसका नाम है ELP मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड। को सेलेक्ट करने का, ELP को सेलेक्ट करने का मेरा सबसे बड़ा रीजन मैं बताना चाहूंगा। सबसे बड़ी बात, जिन लोगों से मैं मिला, मुलाकात किया, मुझे अपने जैसे लोग चाहिए थे, ईमानदार, मेहनती और कर्मनिष्ठ, बस अपने कर्म पे भरोसा रखने वाले। क्योंकि मैं एक बात जानता हूं, अपने मरे से ही स्वर्ग देखा जाता है। यस और नो? अपने मरे से ही स्वर्ग देखा जाता है। एक ही बात जानता था, मैं ऐसे लोगों को जानना चाहता हूं, मिलना चाहता हूं कि पूरे भारत में मेरे साथ सपोर्ट किया जा सके, मेरे साथ कंधे से कंधा मिला करके काम कर सके। यही कंपनी देखनी है। और सबसे बड़ी बात, ऐसी कंपनी में सेलेक्ट करना चाहता था जो आज के समय की, आज के जनरेशन के नए अपडेट प्लान हो। क्योंकि कहा जाता है जब तक अपने आप को अपडेट नहीं करोगे तब तक आप कामयाब नहीं हो सकते। एक समय मोबाइल, आपने देखा होगा, मोबाइल नोकिया मोबाइल था, SMT घड़ी थी, या उस समय मर्सिडीज गाड़ियां हुआ करती थी। जिसने अपडेट ही नहीं किया वो मार्केट से खत्म हो गया। उसी तरीके से अगर हम अब भी अपडेट नहीं करेंगे तो हम भी मार्केट से खत्म हो जाएंगे, जो मैं नहीं चाहता था। इसलिए ELP को सेलेक्ट किया। कितना डिफरेंट प्लान है आपने देखा, 8,000 की ज्वाइनिंग बात और सारा का सारा 1:1 से प्लान लॉन्च है। चाहे बाइनरी हो, चाहे मैचिंग हो, चाहे बोनस हो, चाहे सुपर बोनस हो, रिवार्ड हो, टोटल के टोटल 1:1 से यहाँ पर है। ये सबसे बड़ा मुझे लगा और काम स्टार्ट कर दिया।
जनवरी में काम स्टार्ट किया दोस्त अकेला, पिछली कंपनी का एक आदमी आज मेरे साथ में नहीं है, और मैं कमिटमेंट के साथ में आया था कि आपको टच नहीं करूंगा, आप अपना काम करो। पिछली कंपनी का दावे के साथ मैं बोल सकता हूँ, एक आदमी मेरे साथ में नहीं, और ना एक आदमी को मैंने कॉल किया तो आप साहब आ जाओ मेरे साथ काम कर लो। अकेले स्टार्ट किया, पूरे जनवरी में सिर्फ एक व्यक्ति आया, मिस्टर योगेंद्र सिंह राणा, पूरी जनवरी में जाकर के, जनवरी से स्टार्ट किया, जनवरी के लास्ट में जाकर के पहला लेवल कंप्लीट किया, और देखते देखते आज गुरु लोगों के आशीर्वाद से ELP मार्केटिंग में 3 लेवल कंप्लीट कर चुका हूं, और यहाँ पर टोटल जो टीम है 5 स्टेटों में टीम पहुंच चुकी है, 200 से ज्यादा टीम अपनी यहाँ पर। ये सब ELP मार्केटिंग, और इतना मुझे विश्वास है जैसे कि मेरी नींद उड़ गई थी इस प्लान को देखने के बाद, इस कॉन्सेप्ट को देखने के बाद। यहाँ बैठे हुए लगभग 10-12 लोग ऐसे होंगे जिनके प्लान को देखने के बाद नींद उड़ गई होगी। यस और नो? यस और नो? क्यों? प्लान ही कुछ इस हिसाब से डिजाइन है, ये ऊपर वाले का आशीर्वाद है, ऊपर वाले का आशीर्वाद है कि इस प्लान को देखने के बाद लोगों की नींद खत्म हो जाती है। आने वाले समय में प्लान नहीं देखेंगे लोग, ये देखेंगे कि यहाँ पर अचीवमेंट कितने हैं, अचीवमेंट देख करके लोगों को नींद होने वाली है। हम बहुत शानदार प्लेटफॉर्म पे हैं, बहुत अच्छे प्लेटफॉर्म पे हैं। अपने टारगेट की बात करूं, अभी गोवा टारगेट चल रहा है, मैं आप लोगों से कमिटमेंट करता हूं 31 मार्च तक कम से कम 20 लोगों को गोवा ना लेकर गए। धन्यवाद। मात्र 12 के पेयर मैचिंग पे 12,000 SPB मैचिंग से हमें यहाँ पर गोवा मिल रहा है, तो सर का बहुत बहुत धन्यवाद। और सबसे बड़ी बात है, हमें यहाँ पर सपोर्ट मिल रहा है, पूरे भारत का सपोर्ट मिल रहा है, और सबसे बड़ी बात है सपोर्ट। ये सुनो, और ये सुरजीत गौड़ स्टेज के माध्यम से आप लोगों के आज कमिटमेंट करता है 2022 का सूरज नहीं छिपेगा, आप उन डायमंड खाली पीली वाला नहीं साहब, पट्टा पहन लिया हमें डायमंड सुरजीत गौड़ बनेगा 35,000 पर डे, और जैगवार के साथ डायमंड मिलेगा। छोटा सा कमिटमेंट आप लोगों के साथ में है, और एक छोटा सा कमिटमेंट गुरुजनों के आशीर्वाद से, आप सब लोगों के आशीर्वाद से एक छोटा सा कमिटमेंट और करता हूं, जो मेरे साथ आप कंधे से कंधा मिला कर चल रहे हैं, 2023 से नहीं निकलने देंगे, उनको भी डायमंड बना देंगे। साथियों, गुरुजनों का बहुत बहुत धन्यवाद, उस पिता का परमेश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद, श्याम बाबा जी का बहुत बहुत धन्यवाद, और हमारे गुरुजनों का तो आशीर्वाद है कि इतना शानदार सेशन हम लोगों के लिए, हम लोगों के लिए समय दिया। और रियल में मुझे बहुत अच्छा लगा कि सर ने बस चंद लोगों के लिए हमें यहाँ पर समय दिया है। बस एक ही बात, तो सर लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। मैं एक ही बात बोलना चाहूंगा, लगे रहिए, जमे रहिए, हमारा जीतना सुनिश्चित।